हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आ चुका हूँ दिल्ली और अभी मैं हूँ करेंटली यहाँ गुड़गांव में DLF फेज़ 3 में। और यहीं पे मेरा आसपास मेरा ऑफिस है, तो ज़्यादा दूरी नहीं है। आज मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कैसे सरवाइव कर सकते हो दिल्ली में या गुड़गांव में। अगर आप यहाँ आते हैं जॉब के लिए और आपको रूम लेना होता है, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो फिर आप कैसे सर्वाइव करोगे यहाँ, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप यहाँ आते हो तो पहले आप देखिए कि आपकी कंपनी की लोकेशन कहाँ है। जहाँ आपकी कंपनी की लोकेशन है उसी के आसपास आप रूम ढूंढिए। और रूम आपको यहाँ ऐसे मिलेंगे, या तो आपको PG मिलेंगे और या तो 1 RK मिलेंगे और 1 BHK मिलेंगे। तो अगर आप सिंगल हैं और आप शेयरिंग में चाहते हैं कि आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी दूसरे के साथ रहें, तो आप PG ले सकते हैं। बट उसमें यह है कि PG में थोड़ा खाना सही नहीं मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि फिर 1 RK के लिए जाइए। अगर आप दो हैं, कोई दो दोस्त हैं और आप चाहते हैं कि आप एक साथ रहें और खाना भी खुद बना सकते हैं, आप में खाना भी आप बना सकते हो, तो आप 1 RK लीजिए और फिर उसमें रह सकते हैं बढ़िया। तो PG का जो यहाँ रेट चल रहा है कि अगर आप PG का जो अगर एरिया के अराउंड, तो ये डिपेंड करता है कि उस लोकेशन में जहाँ आपका ऑफिस है वो लोकेशन किस टाइप का लोकेशन है और वहाँ कितनी डिमांड है। तो अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। तो जैसे मैं रहता हूँ DLF फेज़ 3 में और यहाँ U ब्लॉक में रहता हूँ, तो यहाँ बेसिकली जो रेट चल रहा है वो अराउंड चल रहा है, जो PG का रेट अगर मैं बताता हूँ तो वो चल रहा है 7 साढ़े सात से ऊपर, 7,500 8,000 9,000, तो किसी में ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो 7,500 से 9,000 के बीच में यहाँ रेट चलते रहते हैं। बाकी अगर आप 1 RK ढूंढोगे तो 1 RK के जो रूम हैं वो ऐसे हैं कि आपको रूम ऐसे मिलेंगे कि 1 RK में क्या मिलेंगे, एक में अगर आपकी बालकनी होगी और अगर एक रूम में बालकनी नहीं है तो जिस रूम में बालकनी है उसका वो +2 कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो रूम ले रखा है तो इसमें बालकनी है, आप देखिए मेरा जस्ट रूम, यही रूम है, इसमें बालकनी है, तो इसका जो वो हो रखा है, क्या बोलते हैं, इसका जो रेंट हो रखा है वो +2 हो रखा है। तो ये रूम मेरा 12,000 है। आप जस्ट देखिए, बस ये एक सिंगल रूम है और इसमें ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ इसमें फ्रीज मिलेगा आपको, इसमें आपको AC मिलेगा, फ़ैन मिलेगा और एक छोटा सा किचन है यहाँ पे। बाकी अंदर ये यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको बालकनी मिल जाएगी जिसमें आप कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं। तो बालकनी भी ज़रूरी होती है क्योंकि कपड़े सुखाने के लिए यहाँ होता नहीं है और आपको सीधे छत में जाना पड़ता है, वो बहुत ऊपर है, तो आपके पास बालकनी होनी चाहिए। तो अगर आप को कोई बालकनी वाला रूम नहीं मिलता तो कोई रूम दूसरा देखते हैं। तो यहाँ ऐसा बन रखा है कि एक रूम यहाँ पे एक जस्ट इसके पीछे जिसमें बालकनी कुछ नहीं है, वो अंधेरे में है, तो उसका -2 है। तो जैसे इसका मेरे रूम का जो प्राइस है वो 12,000 है, तो पीछे वाले रूम का प्राइस है 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये तो हो गया, आपने रूम देख लिया। आपको बहुत सारे देखने हैं, आपको बहुत सारे रूम देखने हैं, जाके देखना है कैसी है वहाँ की सोसाइटी, कैसी है वहाँ आगे रोड, कैसी है वहाँ से आपका ऑफिस कितना दूर है, वहाँ मार्केट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर आपको वो रूम कंफर्म करना है। तो जब आपने कोई आपको रूम मिल गया, आपको देख लिया कि अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर यहाँ ऐसा सीन होता है कि गुड़गांव में जो सीन होता है वो ऐसा होता है कि आपको 1+1 मीन्स, अगर आपके एक रूम का रेंट 12,000 है तो 12,000 सिक्योरिटी है और वो आपको देनी होती है। तो आपको पहले महीने ही आपको 24,000 रुपये उसको देने पड़ते हैं, जो यहाँ पर लैंडलॉर्ड है उसको देने पड़ते हैं, फिर जाके आपको रूम मिलता है। ठीक है, अब दूसरा इसका सीन ये है कि अगर आप कभी रूम को छोड़ते हो, जैसे आपने रूम छोड़ा, आपको पसंद नहीं है, तो आपको उस लैंडलॉर्ड को 1 महीने पहले 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में बताना पड़ता है कि मैं रूम छोड़ रहा हूँ अगले महीने, और 1 महीने पहले आपको बताना होगा। अगर आपने 1 महीने पहले नहीं बताया तो ये बोलते हैं कि आपका जो वो है सिक्योरिटी वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये है यहाँ का सीन। और आपकी जो लाइट है, लाइट का जो यूनिट है वो आपको अपने आप पे करना है, और जितना यूनिट आएगा हर घर हर रूम के लिए उन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं, तो जितना आएगा यूनिट उसके हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे। और जो यहाँ रेट चल रहा है वो 10 रुपीज़ चल रहा है, तो एक यूनिट का आपको 10 रुपये देने हैं बेसिक। और दूसरा ये है कि कहीं किसी आपको RK में ऐसा मिलेगा कि उनका जो प्राइस है वो है 12,
मतलब जो यूनिट का प्राइस है वो 12 है। तो बेसिकली वहाँ आपको फुल जनरेटर का सपोर्ट है, मतलब अगर लाइट भी चलेगी तो वो जनरेटर उन्होंने लगा के, तो आपको लाइट की मतलब लाइट नहीं जाएगी, आपको हमेशा जनरेटर मिलेगा, आपको हमेशा लाइट मिलेगी। तो बेसिकली ये था। तीसरी, आपको रूम मिल गया और आपको फिर रहने के लिए कंबल वगैरह और जो ये है तकिया वगैरह, ये सारी चीज़ आपको लेनी। जैसे मैंने ली यहाँ के मैंने ये सारी चीज़ें ली। मैं तो घर से बस कपड़े लेके आ रखा था और लैपटॉप, बस इतना, बाकी सब चीज़ मैंने यहीं खरीदी। फिर आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आपको खाना वगैरह। अब दूसरी चीज़ आती है कि आपने मान लो 1 आवर के रूम ले लिया। अगर आपने पीस लिया तब तो खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने 1 आवर के रूम ले रखा है तो उसमें बेसिकली आपको फिर देखना होगा कि आप खाना कैसे खाओगे। तो आपको मतलब आपको खाना बनाना आता है तो आप यहाँ से गैस वगैरह ले सकते हैं। यहाँ सिलेंडर, गैस के सिलेंडर अवेलेबल होते हैं और आप वहाँ से ले सकते हैं और भर भी सकते हैं। तो ब्लैक में भर जाते हैं सिलेंडर, और वो सारे सामान आपको फिर खाने वगैरह का सब सामान लेना पड़ेगा और फिर बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1 आवर के में आपको किचन तो मिलेगा ही। तो अगर आप खाना बना सकते हैं तो आप खाना बनाइए, अगर नहीं बना सकते हैं तो आप टिफ़िन लगाइए। तो यहाँ बेसिकली क्या चलता है, यहाँ टिफ़िन सिस्टम चलता है। तो यहाँ बहुत सारी जो है वो टिफ़िन सर्विस रहती है इस साइड। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी ने घर में से टिफ़िन लगा रखा है तो लोग ऐसे टिफ़िन प्रोवाइड करते हैं और आप उनको कॉल कर सकते हो। यहाँ पोस्टर भी लगे रहते हैं, और नहीं है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी दे देता हूँ। गुड़गांव में यू ब्लॉक में कौन कौन से टिफ़िन सर्विस हैं। तो मैंने बहुत सारों को कॉन्टैक्ट किया, सबके मैंने खाने लिए, एक टाइम का खाना लिया और फिर टेस्ट किया कि किसका खाना कैसा है। जिसका खाना अच्छा था मैंने उसको मंगा लिया और फिर मैं उसको कंटिन्यू करता रहता हूँ। तो बेसिकली रेट क्या है यहाँ खाने का, तो एक टिफ़िन का रेट अराउंड 80 to 100 है। 80 to 100 एक टिफ़िन का रेट। अगर आप महीने का लगाते हो तो फिर जो 100 रुपये का है वो थोड़ा 90 रुपये का पड़ जाता है, बस इसी बेसिकली। तो मतलब महीने का लगाते हो तो अराउंड 2000 से 2400 तक पड़ जाता है अगर आपको सिंगल टिफ़िन लगाना है। 30 टिफ़िन, तो यहाँ टिफ़िन का हिसाब होता है कि एक महीने में 30 टिफ़िन, तो 30 टिफ़िन का जो रेट है वो 2000 से 2400 के बीच वेरी करता रहता है, ठीक है। और जो अच्छा खाना होगा तो उसका रेट बेसिकली हाई होगा। और दूसरी चीज़ है, अगर आपको नहीं चाहिए कोई टिफ़िन, आप चाहते हैं कि मैं बाहर कहीं खा लूँगा, मेरे दिन में ऑफिस में मिल जाता है, आपको शाम की व्यवस्था करनी होती है और आप शाम को कहीं बाहर खा सकते हैं, तो रहते हैं बाहर पे भी रहते हैं, होटल्स रहते हैं जो आपको 70-80 रुपीज़ में आपको टिफ़िन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी रहने के लिए, और बस ये। और आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ रखनी है। आप केटल वगैरह ला लेना ताकि आप खाना मतलब चाय चुई बना सको, और फल फ्रूट्स जो भी हैं, फ्रीज तो यहाँ वैसे भी है ही, तो आप ये सारी चीज़ें ला सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको चाहिए और आप तब जाके आप यहाँ रह सकते हो, आप सर्वाइव कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। और आपको अगर रूम ढूंढना है, आपको अगर टिफ़िन की सर्विस चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर्स दे रखे, आप उनको देख सकते हो। अगर आपका कोई DLF में ही आपका ऑफिस है और आपको यू ब्लॉक में ढूंढना है तो रूम यहाँ बहुत मिलेंगे, भतेरे रूम मिलेंगे, बहुत सारे रूम हैं। और बस आपको ढूंढना है, अच्छा से अच्छा रूम ढूंढना है। और रूम का जो प्राइस है 12,000, 13,000, 10 से 14,000 के बीच में वेरी करता है प्राइस। और अगर बालकनी होगा तो +2 मान लो आप। तो ये है। तो मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब मैं आपको थोड़ा अब बताऊंगा, दिल्ली में मैं आ चुका हूं, तो बेसिकली आपको थोड़ा दिल्ली के बारे में बताएंगे, जहां जहां घूमेंगे वहां आपको बताएंगे और उनके ब्लॉग्स बनाएंगे। तो तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।